अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं IRK न्यूज। नाज़रीन, इमरान रियाज खान ने अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में बताया कि मियां नवाज शरीफ साहब अब इमरान खान से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, क्योंकि उनको ये बात समझ लग चुकी है कि गेम इस वक्त मियां नवाज शरीफ के हाथ से निकल चुकी है। पहले उनको लगा था कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी बन जाएंगे और उनको कबूलियत के साथ साथ मकबूलियत भी मिल जाएगी, मगर दोनों ही चीजें ना हो सकी। ना मियां नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ख्वाब पूरा हो सका और ना ही उनकी खोई हुई मकबूलियत वापस मिल सकी। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ मरियम नवाज के हवाले से भी काफी मायूस नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो वजीर आला पंजाब बनने के बावजूद भी अब तक कोई खासा इम्पैक्ट नहीं डाल सकी हैं और न ही वो अवाम के दिलों में मुस्लिम लीग नून की खोई हुई इज्जत को वापस ला सकी हैं, जिस पर मियां नवाज शरीफ साहब काफी परेशान हैं। इस पर मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए जो है वो इश्तिहारों पे लगाने के बावजूद उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। तो जब मैंने ये खबर दी ना कि नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब भी मुज़ाकरात का हिस्सा बने, देखिए इन्होंने जो खबर जारी की थी ना वो बड़े 2 नंबर तरीके से की थी। इन्होंने किया ये था कि कह रहे थे सारे स्टेक होल्डर, सारे सियासतदान, तो एक्चुअली हकीकत ये है कि सारे सियासतदानों में सारे तो हुकूमत में हैं या इनके दोस्त हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टी से इनके ताल्लुकात हैं। बात तो इनकी सबसे हो रही है, जो एक बंदा नहीं बैठ रहा वो इमरान खान है, जिसके साथ इनकी बात नहीं हो पा रही। और दूसरा मामला जब ये कहते हैं कि इदारे या स्टेक होल्डर, तो ये फौज की बात करते हैं कि फौज भी बैठ जाए तो बैठ के मुज़ाकरात कर दें। मैंने ये आपको चीज़ें पहले बताई थी। तो उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब हों या एहसन इकबाल साहब हों या पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हों, इन लोगों ने खप डाल दी पाकिस्तान में। इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया जी कि नवाज शरीफ तो इमरान खान के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, नवाज शरीफ तो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान से मुज़ाकरात करें, वो तो 9 मई वाले हैं, उनके साथ किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर इन्होंने मीडिया पर खबरें छपवाई कि जनाब मामला ये है कि हम तो डिवाइड हो गए हैं मुज़ाकरात के मामले पे। सब गलत। इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं इमरान खान से बात करने के अलावा। इनको जब तक ठप्पा नहीं लगेगा ना, इमरान खान साहब के पास वो मोहर है जिससे वो ठप्पा लगाएंगे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ये जो हुकूमत है ये एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब जब इनको हुकूमत तस्लीम करेंगे और इनके साथ बैठकर मामलात को तय करेंगे, अब उसके 10 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा सोल्यूशन पॉलिटिकल निकले जिसमें सारे बैठे और पाकिस्तान नए इलेक्शन की तरफ चला जाए, या कम से कम ये चीज़ें तय हो जाएं कि मैंडेट की वापसी के रास्ते में रुकावट नहीं डाली जाएगी, यानी अदलिया के जो ट्रिब्यूनल्स बनेंगे उनके फैसलों को तस्लीम किया जाएगा। तो ये चीज़ें टेबल पे ही हल होती हैं। 2 मुल्क आपस में जंग करते रहते हैं, सैकड़ों हज़ारों लोग मारे जाते हैं, फिर बैठ के मुज़ाकरात कर लेते हैं। तो यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन इमरान खान साहब के जो बुनियादी मुतालबात हैं उनसे पीछे हटे बगैर वो कहते हैं मुज़ाकरात में आऊँगा मैं। वो कहते हैं जी बुनियादी मुतालबात क्या है, कि वो कहते हैं मैंडेट वापस आना चाहिए। अब पीटीआई उसके 2 तरीके बताती है। एक पीटीआई ये बताती है कि या तो आप अदलिया के रास्ते में रुकावट ना डालें, अदलिया को फैसले करने दें, अदालत के जरिए से हमारा मैंडेट हम जितना वापस ले लें वो ले लें। इस तरह तो 1.5 महीने में पीटीआई की हुकूमत बन जाएगी पाकिस्तान में और पंजाब में, और इवन कराची की बहुत सारी सीटें चली जाएंगी। और पीएमएलएन जो है वो अपोजिशन के काबिल भी नहीं रहेगी, अपोजिशन में पीपल्स पार्टी आ जाएगी। इस तरह तो ये होगा। दूसरा रास्ता ये है कि इमरान खान साहब कहते हैं या तो फिर दोबारा इलेक्शन कराओ, पाकिस्तान में फ्रेश इलेक्शन करवा दें, पीटीआई ये कहती है, उसके जरिए से लोगों को फिर फैसला करने दें। मोहम्मद अली दुरानी साहब जो साबिक वज़ीर इत्तलाआत भी रहे हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की। उन्होंने कहा जी देखें, ये इलेक्शन जो है ना ये एक ऐसी चीज़ है जो कुएं में पड़ी हुई है। वो मिसाल में कुत्ता कहते हैं ना, कुएं से जब तक कुत्ता नहीं निकालेंगे तब तक वो पाक नहीं होगा, पानी साफ नहीं होगा। तो उन्होंने कहा जी जब तक ये आप नहीं करेंगे ना मामला ठीक नहीं होगा। ये इलेक्शन कुएं में कुत्ते वाला हिसाब है। ये उन्होंने मोहम्मद अली दुरानी साहब ने इशारतन ये बात मिसाल देते हुए कही। अब राणा सनाउल्लाह साहब ने शाहजेब खानज़ादा साहब को एक इंटरव्यू दिया। उम्मीद तो ये की जा रही थी कि बाकी लोगों की तरह ये भी आगे चढ़ाई कर देंगे, लेकिन राणा सनाउल्लाह नवाज शरीफ के बाद करीबी साथियों में से, और उनको एतमाद में लिया गया है और वो बहुत सारी चीज़ों में वो चीज़ें जानते हैं या उन मामलात में वो मशगूल हैं या उन मामलात के अंदर राणा सनाउल्लाह साहब इन्वॉल्व हैं जिनमें ख्वाजा आसिफ या एहसन इकबाल साहब को घास नहीं डाली गई। अब ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल की सीट भी तो आपको पता है कैसे मिली है। वो दोनों फार्म 47 के ऊपर आए। राणा सनाउल्लाह ने फार्म 47 पे आने से इनकार कर दिया था और वहाँ पे निसार जट सब जीत गए थे। तो कम से कम राणा सनाउल्लाह ने, ख्वाजा आसिफ ने, खुर्रम दस्तगीर ने जो है वो इस किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं किया जैसा नवाज शरीफ ने, मरियम नवाज ने, हमजा शहबाज ने, इनके सारे ख़ानदान ने किया है। उन्होंने बताया कि वो इज़्ज़तदार सियासतदान भी हैं और कम से कम उनको इतना पता है कि जीत जीत होती है, हार हार होती है।
बहरहाल राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जब मुज़ाकरात की बात करते हैं सबसे, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है। यानी अब ये ख्वाहिश मियां नवाज शरीफ की तरफ से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात किए जाए, और एक ही जमात है जिससे सबने मुज़ाकरात करने हैं, चाहे वो फौज कर ले, चाहे वो PMLN कर ले, पीपल्स पार्टी कर ले, जो मर्जी करे, एक ही जमात है, मैंडेट ही उनका सारा। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि PTI के जो चेयरमैन है इमरान खान साहब, बिल्कुल उनसे क्यों नहीं, मियां साहब का यही मतलब है कि इन लोगों के साथ मुज़ाकरात किए जाएं। तो जब 9 मई की बात पूछी गई, शादेब खानज़ादा ने वो सवाल किया, मेरे दिमाग में भी था कि ये बात यहाँ पूछी जानी चाहिए। और कह रही आपकी पार्टी तो कह रही है 9 मई इनसे बात ही नहीं हो रही। नहीं, वो तो जनाब फौज का बयानिया है। DG ISPR ने जो कहा था वो ठीक है, उनका काम है, लेकिन पॉलिटिकल मुज़ाकरात तो पॉलिटिकल पार्टियों ने करने हैं, तो हम वो करना चाहते हैं। तो इधर से हमें 2 बातें समझ आ गई। एक, 9 मई के बयानिए को PMLN सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करती है कि इमरान खान से बदला ले सके, क्योंकि इमरान खान बेइज्जत बात करते हैं। वो ये कहते हैं चोर हैं, डाकू हैं, मैं क्यों इनसे मुज़ाकरात करूं, मेरा मैंडेट चोरी करके बैठे हुए डकैती मार के, मैं नहीं इनसे बात करता, तो इनको बेइज्जती होती है। तो फिर ये, और दूसरा ये कि इनको डर लगता है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट को कहीं इमरान खान ने न्यूट्रल कर दिया, या उन्हें कहा कि आप निकले बाहर, गैर जानिबदार हो जाए इस सारे मामले में से, तो वो तो बल्डोजर बन जाएगा, वो फौरन बाहर आ जाएगा और बाहर आके हमें रोंद के रख देगा, हमारी सियासत वो चंद घंटों में तबाह कर देगा। इनको इस बात का भी आइडिया है। यानी अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट साथ ना खड़ी हो ना, तो पूरे पाकिस्तान की जितनी भी बाकी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस ये वो सारे, ये इमरान खान को 2 घंटे के लिए भी नहीं रोक सकते। नाज़रीन, इस बारे में मजीद बात करते हुए इमरान रियाज का कहना था कि 2 बातें तो साफ जाहिर हो चुकी हैं। पहली ये कि मुस्लिम लीग नून 9 मई के बयानियों को सिर्फ PTI को दबाने के लिए इस्तेमाल करती है। उनके नजदीक 9 मई की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि ये फौज का बयानिया है, मगर वो इसका इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मुमकिन दबाया जा सके, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून के पास कबूलियत तो है मगर मकबूलियत नहीं है, और यही वजह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से डरती है। और दूसरी चीज ये है कि मुस्लिम लीग नून इस चीज से भी डरती है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट दरमियान में से हटकर न्यूट्रल हो गई तो इनका क्या बनेगा, क्योंकि फॉर्म 47 पर हासिल की जाने वाली ये जाली हुकूमत इतनी कमजोर है कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर ये एक दिन भी नहीं निकाल सकते। इनके तमाम मेजर MNA फॉर्म 47 की पैदावार हैं। हत्ता कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ और मौजूदा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज तक भी इलेक्शंस हार चुके थे, लेकिन फॉर्म 47 के जरिए उन्हें जितवा कर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हालात तो ये थे कि वो अपने लाहौर और गुजरावाला के मजबूत हलकों से भी बदतरीन शिकस्त खा चुके थे। यही वजह है कि उन्हें ये खौफ है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट जरा सी भी पीछे हटी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सियासत में दोबारा थोड़ी सी भी स्पेस मिली तो उनका काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करना चाहते हैं ताकि कुछ दरमियानी रास्ता निकाला जा सके। मगर इस सारी सूरत हाल पर तजिया देते हुए इमरान रियाज का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और PTI के मुज़ाकरात तभी आगे बढ़ सकते हैं जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात को माना जाए, और वो मुतालबात ऐसे हैं जिसे मियां नवाज शरीफ साहब सरेंडर नहीं कर सकते। सबसे पहला तो ये है कि PTI मुस्लिम लीग नून से तब तक मुज़ाकरात नहीं करेगी जब तक उनको उनकी सीटें, उनका मैंडेट वापस ना कर दे और उन पर गलत मुकदमात खत्म ना करे, जो कि मौजूदा सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून किसी सूरत भी मानने पर रजामंद नहीं होगी। एक तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि बात उनके साथ होगी जो बाइख्तियार है, जो उनको लेकर आए हैं, उनसे बात करना, इलेक्शन में उनके डाके को तस्लीम करना है। वो फिर कह रहे हैं कि नवाज शरीफ से बात करना डाके को तस्लीम करना है। दूसरा, इमरान खान साहब ने कहा मेरी कोई नजरें कमजोर तो नहीं थी, मैं जब शौकत खानम बना रहा था या यूनिवर्सिटीज बना रहा था, भाई मैं चाहता तो मैं भी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज बना लेता, मैं चाहता तो मैं भी पोल्ट्री फार्म्स बना लेता, बहुत बड़े बड़े मंसूबे लगा लेता, शुगर मिलें बना लेता और बेशुमार पैसा कमाता। लेकिन इमरान खान साहब ने इज्जत कमाई है, और उनके पुराने से पुराने इंटरव्यूज भी आप निकाल कर देखें तो इमरान खान में आपको 100 बुराइयां आप ढूंढ लेंगे, 100 कमियां और कोताहियां आप ढूंढ लेंगे, लेकिन एक चीज आपको हर जगह मिलेगी कि वो पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं हमेशा से। नाज़रीन, उसके बाद उन्होंने कहा कि अख्तर मेंगल के इस्तीफे ने हुकूमत के लिए काफी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये छोटी बात नहीं है, इसके असरात होंगे। यानी जो ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा, उन्होंने कहा जी इसके बिल्कुल असरात हैं। सरदार अख्तर मेंगल का कौमी असम्बली से इस्तीफा वफाक के लिए बहुत बुरा शगुन है। सोचना होगा कि कल के इत्तेहादी आज मुखालिफ कैंप में क्यों इकट्ठे हो गए हैं। इस्तीफे को मौखर किया जाए और बात की जाए। देखें ख्वाजा साहब, जब आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट थे ना, या आप एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों से नाराज़ थे, तो वो बलोच रहनुमा जो एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों पे उनकी शिकवे और शिकायतें थी वो आपके साथ थे।
फिर आप एस्टेब्लिशमेंट की गोद में जाकर बैठ गए और आपने उनके साथ डील कर दी। अब तो ये बातें भी बाहर आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब की जो प्लेटलेस वाली रिपोर्टें थी उनको बाकायदा खुफिया एजेंसियां मैनेज करती थी, और ये बात कोई आम आदमी नहीं कर रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल ने ये बात की है और अपोजिशन लीडर हैं वो, उन्होंने ये बात की कि जी ये 2 नंबरी हुई थी उस वक्त हमारे साथ नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेस के मामले में। मैंने ये चैलेंज भी किया हुआ है कि जो अस्पताल मियां साहब वहाँ पहुँचे बरतानिया में, तो जो उनकी पहली 2-4 जो रिपोर्ट्स हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स ब्लड टेस्ट की, वो आप मंजर आम पे ले आए तो पता चल जाएगा सारी दुनिया को कि मियां साहब ने कितना बड़ा झूठ बोला था। वहाँ जाते ही इनके प्लेटलेस ठीक हो गए थे। तो ये वजह है कि वो आपको छोड़कर जा रहे हैं सारे ऐसे लोग जो लोग पाकिस्तान में आपसे इनकलाब की या आपसे तब्दीली की तवक्को रखी हुई थी, जिन्होंने उन्हें आपने बहुत मायूस किया है। वैसे इसका जवाब जो है वो खुद अख्तर बेंगल साहब ने भी दिया है। अख्तर बेंगल साहब ने कहा कि इमरान खान जो है वो हक पर थे और मैं तारीख की गलत साइड पे खड़ा हो गया। ये बहुत बड़ी बात है कि अख्तर बेंगल साहब जैसा बड़ा सरदार, बलूचिस्तान में उनका सिक्का बोलता है, इतना बड़ा सरदार इतने खुले दिल के साथ अपनी गलती तस्लीम करे और 2.25 साल के अंदर करे। तो उन्होंने कहा कि जी इमरान खान जो है वो हक पर थे और मैं तारीख की गलत सिमत में खड़ा था और मैं कुछ भी नहीं कर सका अपने बलोच लोगों के लिए, लेकिन मैं सियासत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। अब PMLN के लोग कह रहे हैं जनाब हम कोशिश करेंगे कि किसी तरह हम अख्तर बेंगल साहब को मना सके, और मनाने के लिए जो है वो अब लोग जाएंगे। लेकिन एक बात अख्तर बेंगल साहब ने और बताई है और वो उससे मुझे बड़ी तकलीफ हुई उनका स्टेटमेंट सुन के। उन्होंने कहा जी मेरे इलाके में, मेरे हल्के में 4 नौजवानों की लाशें मिली, बताया गया जी कि इनका इनकाउंटर हुआ है, यानी मुकाबले के अंदर ये मारे गए हैं। तो उनकी तशद्दुद की वजह से उन पर बहुत सारे तशद्दुद के निशानात थे और उनमें से नौजवान की आंखें भी निकली हुई थी तशद्दुद कर करके। तो उन्होंने कहा क्या वो बगैर आंखों की लड़ रहा था जब उसका इनकाउंटर हो गया? तो ये सवाल उन्होंने उठाया है और उनको मुख्तलिफ उनके बहुत सारे सवालात हैं। देखिए बलूचिस्तान का मामला बड़ा कम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियां रियासत की हैं। रियासत की पॉलिसी में झोल हो सकते हैं, गलतियां हो सकती हैं, रियासत की नेग्लिजेंस हो सकती है, नालायकी हो सकती है, लालच हो सकती है, इक्तदार का हवस हो सकता है, या ज़ाती मफादात कई लोगों के हो सकते हैं जिनकी नज़रें हमेशा बलूचिस्तान के वसाइल के ऊपर रहती है। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं पे भी आप दहशतगर्दी को जस्टिफाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप लोगों को हुकूक दें ही ना और दहाइयाँ गुजर जाएं, तो पूरी दुनिया के अंदर ये पैटर्न है जो हम देख रहे हैं। जब आप लोगों को हुकूक नहीं देते तो वायलेंस शुरू हो जाता है बदकिस्मती से। ये बात रियासत के समझने वाली, और रियासत को ये बात जितनी जल्दी रियासत समझे उतना बेहतर है। उसके बाद नाज़रीन इमरान रियाज ने बताया कि आखिर नवाज शरीफ मुज़ाकरात करना क्यों चाह रहे हैं, ये सबके जहन में सवाल आ रहा है। तो दरअसल उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ ने जो रिलीफ दिया है उसके लिए उन्होंने वफाक और पंजाब से एक बहुत बड़ी रकम निकाली है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माहिर मईशियात और दूसरे माहिर मईशियात इस हवाले से ये कह रहे हैं कि ये रिलीफ मुस्लिम लीग नून के लिए पॉलिटिकल फायदा तो देगी, मगर इससे मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि अब वो हालात नहीं रहे कि कोई भी पाकिस्तानी हुकूमत इस वक्त अवाम को इतना बड़ा रिलीफ दे सके। नाज़रीन उन्होंने मजीद कहा कि इस वक्त मईशत के जो हालात चल रहे हैं उसमें इमरान खान की हुकूमत भी आ जाए तो हालात को ठीक होने में बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि मईशत लॉन्ग टर्म मंसूबे मांगती है। अगर हुकूमतें ही गिरती रहेंगी तो मईशत कैसे ठीक हो सकती है। नवाज शरीफ ने मईशत का जो हाल किया है उसके बाद इमरान खान को मुल्क संभालते संभालते ही कई साल लग जाएंगे, और जो ही मईशत कुछ बेहतर होने लगेगी तो शायद फिर से उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए। मेरे से आप लिख कर ले लें, इमरान खान साहब आज हुकूमत में आ जाएं तो ये इकॉनमी ठीक नहीं होगी। ना पेट्रोल सस्ता होगा, ना डॉलर की कीमत कम होगी, ना ये गैस सस्ती, ये चीज़ें नहीं हो सकती। उसका रीज़न है ना एक, ये एकदम ठीक हो ही नहीं सकती। अभी पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, कम से कम पाकिस्तानियों को एतबार आएगा, पाकिस्तान में सबसे पहले सियासी इस्तेहकाम आएगा। थोड़ा सा लोग जो है पाकिस्तान जो जा रहे हैं छोड़ के वो जाना रुकेंगे, लोग पाकिस्तान के अंदर पैसा निकालना शुरू करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फिर आहिस्ता 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 आपकी इकॉनमी बेहतर होगी। ये तबाही फेरते हुए तो 2 साल लगते हैं, ठीक करने में 5 साल लग जाते हैं। जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बनाया गया वजीर आजम 2017 में, नवाज शरीफ को हटा गए, तो उसके बाद इन्होंने जो मईशत में तबाही फेरी, इमरान खान साहब को ठीक करते करते कोविड के बावजूद 3 साल लग गए थे, और जब वो रिलीफ देने का फैसला कर रहे थे उस वक्त उनकी हुकूमत गिरा दी गई। ये बात मैं आपको पहले वाकया सुना भी चुका हूँ मिफ्ता इस्माइल वाला, कि उन्होंने उस वक्त जनरल बाजवा से कहा था कि दुआ करें हम इलेक्शन ना जीतें, क्योंकि अगर हम जीत गए तो 3 साल तक तो कमर ही सीधी नहीं होगी जो हमने मईशत के अंदर बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं।
अब नवाज शरीफ साहब एक तरफ यही काम कर रहे हैं, लेकिन आईएमएफ ने इनको गिच्ची से पकड़ लिया है। आईएमएफ ने क्या कहा, जरा ये आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आईएमएफ ने बड़ी सख्त शराइत रख दी है दोबारा से। और ये जो खबर है जो मैं आपको दे रहा हूं, ये शहबाज राणा साहब की खबर है। खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से बिजली के बिलों पर 14 रुपए का जो रिलीफ दिया गया, सब्सिडी की जो फराहमी है वो 30 सितंबर तक खत्म करने का आईएमएफ ने मुतालबा कर दिया। और मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि नए कर्ज प्रोग्राम के लिए हम 3 शराइत रख रहे हैं। यानी अभी जो 13 तारीख तक का शेड्यूल है उसमें भी पाकिस्तान नहीं है। पहले मैंने आपको बताया था 4 तारीख तक नहीं है, फिर 9 तारीख तक नहीं है, अब 13 तारीख का पता चला है कि वहां तक भी आईएमएफ के शेड्यूल में पाकिस्तान नहीं है। तो फिर पाकिस्तान है कहां? वो अब ऐसा लगता है कि शायद सितंबर के महीने में वो देखेंगे कि पाकिस्तान करता क्या है। अच्छा, उन्होंने 3 शराइत रखी हैं। एक तो जो ये 700 अरब रुपए का एक इनका मंसूबा था सोलर पैनल देने का, लगता है कि वो भी खतरे में पड़ गया है और वहां मुश्किलात पैदा हो गई है। जो सरकारी ज़राए हैं उनसे ये चीज़ रिपोर्ट हुई है कि पंजाब हुकूमत की तरफ से जो 14 रुपए सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, उसके बाद आईएमएफ ने सूबों पर कड़ी शराइत आयद कर दी हैं, जिसके तहत आईएमएफ के 37 माह के $7 अरब के प्रोग्राम उन्हें अगर पाकिस्तान को मिलना है तो उस दौरान कोई सूबाई हुकूमत ऐसी कोई सब्सिडी नहीं दे सकेगी। यानी ये जो इन्होंने ये कहते हैं ना मिनट बाद मियाँ साहब ने ये दे दिया, वो दे दिया, ऐसे कर दिया, वैसे दे दिया, कौम का पैसा लुटा दिया। और भाई जब आप ये कारखाने लगा रहे थे ना मियाँ साहब, तब आपको अक्ल होनी चाहिए थी, तब आपको समझ होनी चाहिए थी कि ये जो मुआहदे आप कर रहे हैं ये कल को गले का सांप बन जाएंगे, ये मुसीबत बन जाएगी पाकिस्तान के लिए। हमारी बिजली की ज़रूरत जो है वो आधी है, बिजली आपने डबल से ज़्यादा बना दी है। ट्रांसमिशन लाइन इतनी बिजली दे ही नहीं सकती पाकिस्तानियों को जितनी आपने बिजली पैदा कर दी है, और वो बिजली इस्तेमाल ही नहीं हो रही। और कैपेसिटी पेमेंट की मद में जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही, उसमें हम अरबों रुपया दे रहे हैं पावर प्लांट्स को, आईपीपीस को। और एक साल में कितना 2100 अरब रुपया। यानी कोई पागल ही होगा जो इस तरह का मुआहदा करेगा जैसे मुआहदे मियां नवाज शरीफ साहब ने और शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान के लिए किए हैं। नाज़रीन, आखिर में उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान में माशी स्टेबिलिटी लानी है तो सबसे पहले सियासी स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, और सियासी स्टेबिलिटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की बात माने बगैर नहीं आ सकती। अब देखना ये होगा कि आइंदा आने वाले दिनों में ये मुज़ाकरात किसी तरफ लगते हैं या पहले की तरह ये मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के खत्म हो जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए IRK न्यूज़ और अपनी इस मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।